जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 1 लाख स्वास्थ्य केंद्रों में ई संजीवनी डेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की। प्रदेश भर में हनुमान जयंती पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कोमल जंघेल को 20,100 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी को 87,400 वोट मिले तो वहीं श्री बघेल को 67,486 मत मिले हैं। श्रीमती वर्मा पहली राउंड से बढ़त बनाई हुई थी, जो अंतिम राउंड तक चली और इस चुनाव में 8 अन्य उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। राजनांदगांव के राज्य विकास निगम बीच के गोदाम में बनाए गए मतदान वोट काउंटिंग रूम में बीते दिनों सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए थे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पार्टी के विधायक खैरागढ़ विधानसभा के देवव्रत सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली रही, जिसके बाद 12 अप्रैल को वोट डाले गए थे, जिसका परिणाम हमने आपको बताया। श्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के जीत के बाद खैरागढ़ विधानसभा के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी नीति के तहत लोगों ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया है। और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कहा कि यह खैरागढ़ के जनता की जीत है और राज्य सरकार के कामकाजों के ऊपर मतदाताओं ने मोहर लगाया है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी कोमल जंघेल ने जनता के फैसले को स्वीकारते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इनका डटकर सामना किया और कहा कि जनता के लिए उनकी और उनके पार्टी की संघर्ष जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 1 लाख स्वास्थ्य केंद्रों में ई संजीवनी डेली कंसंट्रेशन योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले समय पर क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। देश भर में इस समय 1,17,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी के माध्यम से हर गाँव के लोग जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है लेकिन अस्पताल है, वे बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। देश के रहने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 18 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच देश के हर एक प्रखंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान जैसे कई अन्य फसलों को उगाने के लिए सरकारी बैंक के माध्यम से लोन दिया जाएगा और इसके ऋणों में भी कमी की जाएगी, जिससे किसान दलहन, तिलहन और अन्य फसल लेकर के लाभकारी कीमतों पर बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात बिलासपुर में कृषि मेला के आयोजन के समापन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले साल तिलहन की फसलों में 13% तो वहीं दलहन की फसलों में 17% का इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूलों में आने वाले सत्र के दौरान संचालित होने वाली कक्षाओं में अब 40 बच्चोौ के जगह 50 बच्चों का भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। संचालक लोक शिक्षा की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य में संचालित 171 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पहली से लेकर के 12वीं कक्षाओं तक 40-40 की संख्या में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अधिक थी और बाकी बच्चे पढ़ने के लिए वंचित हो जाते थे। पालकों के डिमांड के ऊपर कक्षाओं में बच्चों की संख्या को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकवाणी की 27वीं कड़ी का प्रसारण 17 अप्रैल को होगा। मुख्यमंत्री इस बार नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट के ऊपर बातचीत करेंगे और लोकवाणी के कार्यक्रम का प्रसारण सभी आकाशवाणी केंद्रों और दूरदर्शन समाचार तथा सभी क्षेत्रीय चैनल में सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच किया जाएगा। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर और भिलाई इस्पात के संयुक्त कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सेल खेल कार्यक्रम का समापन हुआ। इस सेल खेल मेला में शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ सभी स्कूलों के 2,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। इस खेल में वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जहां रामकृष्ण मिशन आश्रम के विद्यार्थियों का दबदबा रहा। समापन के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के चेयरमैन अनिल दास ने कहा, खेल संबंधी उपकरण और प्रशिक्षण की व्यवस्था
भी की जाएगी। हनुमान जन्मोत्सव बीते दिनों यानी छत्तीसगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश भर में मनाया गया। बीते दिनों सुबह से ही प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव 18 अप्रैल को आएंगे। इस दौरान वे प्रशासन के साथ बैठकर केंद्र की योजनाओं का समीक्षा करेंगे। श्री सिंधिया जिले में चल रहे कुछ प्रोजेक्ट का जायजा भी लेंगे और जिला भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की प्रत्येक कक्षाओं में अब 50 छात्र पढ़ने के लिए प्रवेश ले सकेंगे। नागरिकों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये फैसला लिया है और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को जारी कर दिए हैं, जहां उन्होंने स्कूलों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने की बात कही है। गौरतलब है कि इन स्कूलों की कक्षाओं में पहले 40 विद्यार्थियों को ही एडमिशन दिया जा रहा था। वहीं राजनांदगांव विकास खंडों में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में और राजा बलराम दास हिंदी मीडियम विद्यालय में हिंदी माध्यम के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रस्ताव 18 अप्रैल तक दिए जा सकते हैं। सुकमा जिले में एक इनामी नक्सली समेत 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन माओवादियों ने कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक माओवादी भासागुड़ा LOS का सदस्य था और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कोरिया जिले में कलेक्टर मुख्यालय का फर्जी बैंक चेक लगाकर बैकुंठपुर स्टेट बैंक से 1 करोड़ 29 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। अज्ञात 3 लोगों ने 30 लोगों के नाम पर फर्जी बैंक के चेक लगाकर इस राशि को निकाल ली। मामले की खुलासा होने के बाद संयुक्त कलेक्टर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने GST क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और GST क्षतिपूर्ति को आगामी 10 वर्षों तक जारी रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि GST क्षतिपूर्ति बंद हो जाने के बाद उत्पादक राज्यों को नुकसान होगा और ऐसे राज्यों की भरपाई के लिए स्थानीय वैकल्पिक विधि लानी चाहिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को इसके तहत हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि मिल जाती थी, लेकिन यह व्यवस्था अब जून में बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर पड़ा, इसीलिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था जारी रखी जाए। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ तेजी से बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि कर्नाटक से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों तक एक विदर्भ बनी हुई है। साथ ही प्रदेश में उत्तर और दक्षिण की ओर से गर्म हवाएं आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में मौसम बदलने का अनुमान है। हालांकि प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगी। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में नवीन जिले में राज्य स्तरीय 21वीं सीनियर पुरुष और महिलाओं की कबड्डी टीम का प्रतियोगिता बीते दिनों सक्ती में समाप्त हो गया, जिसमें बिलासपुर नगर निगम की टीम और राजनांदगांव की टीम अलग अलग वर्गों में विजयी रही। पुरुष कबड्डी का फाइनल मैच बिलासपुर और बिलासपुर नगर निगम के बीच खेला गया, जिसमें बिलासपुर नगर निगम की टीम ने 43-21 अंकों से जीत हासिल की। तो वहीं महिला वर्ग में राजनांदगांव और कोरबा के बीच रोमांचक मैच हुआ, जिसमें 43-38 अंकों के साथ राजनांदगांव जिले को जीत मिली।